हाय दोस्तों, मैं सुन रहा हूँ कि अमेरिका के द्वारा ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी की जा रही है ईरान पर। तो क्या ये मुमकिन है कि ईरान पर कब्जा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 400-500 सालों से कोई भी साम्राज्य ईरानी सरकार को पूर्ण तरीके से कब्जे में नहीं ले सकी। आपको बता दूं कि ब्रिटिश साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और मंगोल साम्राज्य जैसी महाशक्तियों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि उस पर कब्जा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन बनाती है उसे। उसके आसपास जाग्रोस और अल्ब्रोज की तरह के जैसे पहाड़ मौजूद हैं जो कि उसकी रक्षा करते हैं। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला इतना कठिन परिस्थितियां क्रिएट कर देता है कि बड़ी सेना और टैंक वहां से गुजरना मुश्किल होता है। उसके अलावा युद्ध सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है कि मुंह से कर दिया कि चलो युद्ध करते हैं और युद्ध करते हैं। एक दिन की युद्ध तो करना नहीं है। लॉजिस्टिक सप्लाई की ज़रूरत होगी, खाद्य सप्लाई की ज़रूरत होगी, उसके अलावा हथियार की ज़रूरत होगी। ये उन परिस्थितियों में किस प्रकार से होगा? उसके बाद भी समुद्र और पहाड़ों को आप पार करते हैं तो ईरान की धरती और पहाड़ों के बीच में दो बड़े रेगिस्तान पड़ते हैं जिनका नाम है दस्ते कबीर और दस्ते लूत। और इन रेगिस्तानों में पानी बहुत कम पाया जाता है और टेम्परेचर बहुत हाई पाया जाता है। आप लोग सोचिए ज़रा कि हम जो हैं 38 और 40 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर में लगता है कि हमारा शरीर जल रहा है और हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा रहने वाला उस रेगिस्तान में किस प्रकार से सैनिक सर्वाइव करेंगे? तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। उसको इन सारे चीज़ों से किस प्रकार से सर्वाइव करवाएगा अमेरिका, वो तो फ्यूचर की बात है, अगर इन्वेजन करना चाहता है तो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। पावर स्टेशन, पावर प्लांट पर किया जा सकता है हमला, लेकिन वहाँ पे बहुत ही विकट परिस्थितियाँ होने वाली है। वहाँ पे कब्जा करना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए ज़रा कि मान के चलिए, पहले तो ये जो 2-3 बड़े राह है, समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान, अगर पार भी कर जाती है कोई भी सेना, तो उसके बाद एक सुसज्जित सेना और गुरिल्ला युद्ध में माहिर सेना से लड़ना है वहाँ पे जा कर के। अब तो सोचिए कि एक थकी हारी हुई सेना उतनी कठिन परिस्थितियों से आ रही है और उसको लड़ना है सुसज्जित और उसी धरती में रहने वाली सेना से। और 8-10 लाख, इतना भी नहीं है कि 10,000 20,000 है जिससे कि आप तुरंत हरा दोगे, ठीक है। 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख की आर्मी से लड़ना है, ड्रोन आर्मी, मिसाइल आर्मी और उसके बाद गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाली आर्मी से लड़ना है। तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और कहना आसान होता है कि किसी पर हम कब्जा कर लेंगे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करके, और ग्राउंड ऑपरेशन से इन्वेजन की तैयारी करके हम किसी पर कब्जा कर लेंगे, तो ये इतना आसान नहीं होता है कि जितना लोग कहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ईरान पर इसके द्वारा कब्जा किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।